हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द ग्रेट स्टोन फेस चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अभी हम पार्ट सेकंड को पढ़ते हैं। द ईयर्स वेंट ऑन and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitant of the valley. तो अब बहुत साल बीत गए थे और अर्नेस्ट एक यंग मैन बन चुका था और जो मतलब इनहेबिटेंट्स मतलब जो वैली में जो लोग रहते थे वो उसे कुछ उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं देते थे अर्नेस्ट को. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over he still loved to gaze upon the great stone face. तो उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी कोई रिमार्केबल थिंग कोई स्पेशल थिंग नहीं थी जिस पे लोग नोटिस करें, सिवाय एक चीज़ के कि जब भी उसका दिन भर का काम ख़त्म हो जाता था तो वो ग्रेट स्टोन फेस को गेज करता था, उसे देखता रहता था हमेशा. देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फोली बट पैड नो बिल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस काइंड एंड नेबरली. तो मतलब लोग यही सोचते थे कि ये जो उसकी तरफ ग्रेट स्टोन फेस की तरफ वो जो गेजिंग करता है ये एक बहुत ही स्टूपिडनेस है, बहुत ही फालतू सी चीज़ है, लेकिन ऐसी चीज़ है जिसे माफ़ किया जा सकता है. ठीक है, पैडोनेबल मतलब जिसे माफ़ किया जा सकता हो. ठीक है, क्योंकि अर्नेस्ट जो था वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, काइंड और काफ़ी हेल्पिंग नेचर उसका था. They did not know that the great stone face had become a teacher to him. वो ये नहीं जानते थे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अर्नेस्ट का एक टीचर सा बन गया है. And that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than others' heart. तो मतलब ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट का एक टीचर बन गया था और वो उसे कई सारे सेंटिमेंट, काफ़ी करुणा भाव सिखाता था और मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी वो सारे जो भी चीज़ें वो सीखता था उसके पीछे ग्रेट स्टोन फेस के मतलब वो गेस करता था, इसी वजह से वो सीख पाता था. और किसी और नॉर्मल पीपल के कंपैरिजन में उसके हार्ट में लोगों के लिए सिंपैथी, दया और जो सहानुभूति होती थी वो किसी नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा उसके हार्ट में होती थी. दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम दैन कुड बी लर्न फ्रॉम अ बुक्स. और वो ये नहीं जानते थे कि सिर्फ उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ गेस करने से आप बुक से भी ज़्यादा अच्छा ज्ञान पा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो. नीदर डिड अर्नेस्ट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. यहाँ तक कि अर्नेस्ट भी ये बात नहीं जानता था कि वो जो नेचुरली उसे जो थॉट्स मिलते हैं, जो वो बस फील्ड्स में और फायर साइड पे बैठकर जो गेस करता है, जिसकी वजह से उसे नेचुरली जो थॉट्स मिलते हैं वो उतने अच्छे होते हैं, उतने ज़्यादा हाई होते हैं कि किसी भी नॉर्मल मैन के कंपैरिजन में उन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता है. वो बहुत ज़्यादा हाई टोन के होते हैं. ठीक है, a simple soul, simple as when his mother first told him the old story. He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. So अर्नेस्ट जो था वो एक बहुत ही सिंपल सोल था, बहुत ही सरल व्यक्ति था और वो इतना ज़्यादा सीधा साधा था जितना कि उसकी मदर ने जब उसे वो पुरानी स्टोरी के बारे में बताया रहता है, जब वो बच्चा रहता है तो वही उसके अंदर जो सिंपलनेस है वो उसी तरह की रहती है. और वो अभी भी उस अमेजिंग फेस की तरफ देखकर ये हमेशा सोचता है कि वो जो मैन होगा, वो जो ह्यूमन लाइकनेस वाला जो मतलब वो मैन जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखेगा, वो आखिर आने में इतना समय क्यों लगा रहा है. Okay, by this time poor Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. तो अब इस टाइम तक जो गैदर गोल्ड कौन था जिसे लोग कह रहे थे कि वो ग्रेट स्टोन फेस की अपीयरेंस रखता है, तो इस टाइम तक गैदर गोल्ड जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी और उनकी वेल्थ मतलब उन्होंने जितना भी पैसा कमाया था जो कि उनके
मतलब जो कि उनका पूरा अस्तित्व था, जिसके कारण उनका अस्तित्व था, वो भी अब उनकी डेथ से पहले ही उनकी वेल्थ भी ख़त्म हो गई थी. सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली एग्रीड that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. तो अब क्योंकि उसकी वेल्थ जो थी वो सारी चीज़ें चली गई थी, जितने भी सोने चांदी जवाहरात थे वो सारी चीज़ें चली गई थी. तो अब जनरली लोग यही मानने लगे थे कि जो गैदर गोल्ड थे उनका कोई भी लाइकनेस नहीं था. मतलब जो मैजेस्टिक फेस, जो मतलब जो एकदम अच्छा सा फेस है, एक अमेजिंग मार्वलस जो फेस है, और एक रेंड मर्चेंट, रेंड मतलब होता है बर्बाद हुआ मर्चेंट, बर्बाद हुए व्यापारी, और उस अमेजिंग से फेस में कोई भी लाइकनेस नहीं थी, ऐसा लोग अब मानने लगे थे. It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. तो मतलब ऐसा हुआ था कि जो वैली का एक और सन था, मतलब कि जो एक वैली का इनहेबिटेंट जिसकी नेटिव वैली थी, वो बहुत साल पहले एक सोल्जर बना था, और वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, और उसे अब एक बहुत ही वो फेमस हो गया था, एक फेमस कमांडर के तौर पे सब उसे जानने लगे थे. ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर. और बैटल फील्ड में मतलब लड़ाई का जो मैदान होता है, लड़ाई का जो क्षेत्र होता है, रणभूमि, वहाँ पर उसे ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाने लगा था. ओल्ड एंड टायर्ड नाउ ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली. और अब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, थक गया था, तो उसने सोचा कि मतलब उसने अपनी इच्छा जताई कि वो अपनी जो नेटिव वैली जहाँ उसका जन्म हुआ था वहाँ जाकर वो रहे और अपने बाकी के टाइम को स्पेंड करे. The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children prepared to welcome the re-owned commander. तो मतलब जो inhabitant, जो उस टाइम की जो उसे लोग जानते थे, जैसे उसके कुछ पुराने नेबर्स और उसके बच्चे वगैरह जो बड़े हो गए थे, अब उन्होंने ये मतलब प्रिपेयर किया कि जो कमांडर हैं उनके वेलकम में हम एक बहुत ही अच्छा सा फंक्शन अरेंज करें, वेलकम फंक्शन हम उनका अरेंज करें. इट वॉज बींग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड. और ऐसा अब कहा जा रहा था कि यही जो ब्लड एंड थंडर जो कमांडर है, यही आखिरकार अब उस ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस को लेकर मतलब आ रहे हैं, मतलब उन्हीं के पास ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस है. ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली एंड मैनी पीपल who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. तो उस ग्रेट मैन को देखने के लिए पूरी वैली में एक एक्साइटमेंट सी हो गई, और लोग जो थे जो कि बिल्कुल कभी भी, वो लोग जो कि बिल्कुल कभी भी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ एक झलक भी नहीं देखते थे, वो भी अब घंटों बिताने लगे उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ गेज करते हुए, ताकि वो जान सके कि जनरल ब्लड एंड थंडर जो कि आने वाले थे वो आखिर कैसे लगते होंगे. On the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet had been prepared. तो जिस दिन जब जनरल आने वाले थे उस दिन जहाँ पर अर्नेस्ट और बाकी लोग जहाँ पर जनरल का अराइवल होने वाला था, उस स्पॉट पे जा अपना काम छोड़कर उस स्पॉट पे चले जाते हैं जहाँ पर एक बैंकेट मतलब होता है फीस्ट, है ना, एक पार्टी टाइप की अरेंज की गई थी, तो वो सारे लोग वहीं चले जाते हैं. सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड्स, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड. तो मतलब सोल्जर आ गए थे और काफ़ी सारे लोग उनके आसपास थे, फ्लैग्स वगैरह बहुत सारे लोग लहरा रहे थे, क्राउड एकदम चिल्ला रही थी. अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फॉर बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस. तो अर्नेस्ट को अभी उनका फेस नहीं दिख रहा था, वो थोड़ा सा मतलब काफ़ी दूर खड़ा था और उन्हें फेस नहीं दिख रहा था ब्लड एंड थंडर का, लेकिन हालांकि उसे कई सारे सेवरल डिफरेंट वॉइसेस सुनाई दे रही थी. इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय. तो वहाँ पर एक पर्सन था जो कि एकदम मतलब जॉय में, खुशी के मारे
उछलता हुआ बोलता है कि अरे देखो ये तो बिल्कुल सेम फेस है ग्रेट स्टोन फेस जैसा। वंडरफुली लाइक इट दैट्स अ फैक्ट रिप्लाइड अनदर। उसने बोला अरे, तो दूसरा बोलता है कि अरे हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो एकदम वैसा ही है। एंड वाई नॉट क्राइड अ थर्ड। और तभी तीसरा बोलता है और क्यों ना हो, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड एनी डाउट। तो बिना किसी डाउट के वो बोलता है कि अब ये इस सदी का, मतलब इस एज का और आने वाली किसी भी एज का सबसे ग्रेटेस्ट मैन है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जर्नल्स फेस एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड he could also see the great stone face. If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. तो एट लास्ट अर्नेस्ट को उन जनरल का फेस देखने को मिलता है और उसी जगह पर उसे मतलब माउंटेन का भी वो जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका भी फेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप इधर फिगर में देख रहे हो, ये इधर कॉर्नर में जो बॉय है दिस इज़ अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट को यहाँ से ब्लड एंड थंडर जो कि कमांडर है और साथ ही साथ ग्रेट स्टोन फेस का भी दोनों का चेहरा देखने को मिल रहा है। ओके, he could also see the great stone face, ये तो हो गया। If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize this. तो मतलब जैसा कि क्राउड बोल रही थी कि वहाँ पर बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली लाइकनेस है ग्रेट स्टोन फेस की, तो ऐसा अर्नेस्ट को तो नहीं लग रहा था, अर्नेस्ट उसे नहीं पहचान पा रहा था। Fear not, Ernest said his heart as if the great stone face was whispering to him, Fear not, Ernest, he will come. तो मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसका हार्ट जो है, उसका दिल से आवाज़ आ रही है कि अर्नेस्ट डरो मत, और उसे ऐसा लग रहा था कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसमें विस्परिंग मतलब बहुत धीरे धीरे फुसफुसाना, वो उसे कुछ कह रहा है कि तुम डरो मत अर्नेस्ट, वो ज़रूर आएगा, वो मैन जिसने ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस ली है वो ज़रूर आएगा। सो हियर दिस चैप्टर इज़ एंड, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।